नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ज्ञानेश कुमार ने एक नया काम फिर से कर दिया है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वैसे तो ज्ञानेश कुमार जो है वो खुद ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऐसा काम उन्होंने जो कर दिया आज तक चुनाव आयोग में, वैसे तो इतिहास में किसी ने किया ही नहीं है। पहले चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ महाभियोग भी आ गया है। खैर, उस पर बात करेंगे। आज पहले बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। 23 तारीख को चुनाव है अप्रैल में, और 6 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने का तारीख आ गई। 20 दिन है आज से जब हम बात कर रहे हैं। भाई, सवाल क्या है? सवाल है कि आज जब हम बात कर रहे हैं 60 लाख, कितने? 60 लैक्स वोटर्स जो हैं वो संदिग्ध हैं। कितने? 60 लाख मतदाता संदिग्ध हैं। तो क्या होगा? वोट कैसे डालेंगे? 60 लाख मतदाताओं को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। ये मामला आप जानते हैं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यह है कि भाई वो सबको वोट डालने के लिए रास्ता खोले, मतलब वो चेक करे। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है कि जो जजेज हैं उड़ीसा के, झारखंड के, बंगाल के जजेज, मतलब जो लोअर जुडिशरी के जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उससे उससे निचले लेवल के जज हैं, उन जजों की ड्यूटी लगा दी है। लगभग 700-800 जज इस वक्त काम कर रहे हैं 60 लाख लोगों के लिए। अब इनके पास समय कितना है? 20 दिन। और उस पर भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी इनसे दूर नहीं हुई तो भी एक ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? वो अगर लगेगा कि 60 लाख में से केवल 20,000 ही मानिए, 25,000 मानिए, 1 लाख मानिए, 1 लाख लोगों को लगेगा कि हमारे साथ नाजायज हुआ है, वो ट्राइब्यूनल में जाने के अधिकारी हैं। उनका मामला ट्राइब्यूनल में जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो काम ज्ञानेश कुमार ने बगैर सूची आए, बगैर फाइनल लिस्ट आए, इलेक्ट्रोर जो इलेक्ट्रोल कॉलेज हमारा है, जो इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनकी अंतिम सूची प्रकाशित हुए बगैर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव घोषित कर दिए। अरे भैया, अगर उनको चुनाव में वोट डालने को नहीं मिला तो क्या होगा? क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है। और एक बात, दूसरा, अब चुनाव एक बार शुरू हो गया तो आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करेगा नहीं। ये तो पुराना आप जानते ही है नियम है कि भाई एक बार अगर चुनाव शुरू हो गया तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चुनाव से जुड़ी याचिका एंटरटेन करता ही नहीं है। अब वो होने वाला है। तो इसका मतलब है कि कैच 22 सिचुएशन में फंस गया है बंगाल, और 60 लाख मतदाताओं की स्थिति का कोई अंदाजा है ही नहीं। तो भैया, ज्ञानेश कुमार ने तो महान काम करने की छाट ठान ली है और नए काम करते हैं, बेमिसाल बेशुमार करते हैं, ये भी कर डाला। अब उन्होंने सोच लिया है चुनाव जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने तो घोषित कर दिया। अब आप एसआईआर की गतिविधियों को लेकर के लगातार चर्चाओं में हैं। एसआईआर एक मुख्य कारण है जिसके चलते ज्ञानेश कुमार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। महाभियोग तक का मामला आ गया। पहले 8 फेजेज में इलेक्शन थे, घटा के 2 फेज में कर दिया है। कोई बात नहीं। पूरे अब जो माहौल है उसमें लगभग मैं आपको बताऊं तो 17 करोड़ के आसपास मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें से 10 लाख पुडुचेरी में सबसे कम है, 8 करोड़ के आसपास जो है वो बंगाल में है। और इस तरीके से पूरे देश में ये जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है, इसमें मैं आपको अगर सही सही आंकड़ा दे दूं तो मैं अभी 1 सेकंड में आपको आंकड़ा सही सही दे देता हूं। इस वक्त का जो आंकड़ा ये रहा मेरे सामने आंखों में, ये देखिए, कुल 8 करोड़, असम में है 2.5 करोड़ मतदाता, 2.50 करोड़। असम में आप जानते हैं कि गौरव गोगोई और हेमंता बिश्वा शर्मा जबरदस्त एक दूसरे के खिलाफ हैं, और हेमंता बिश्वा तो मना कर गए, मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं गौरव गोगोई के सामने। दूसरा, केरला में है 2.70 करोड़ मतदाता अपने लिए नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। तीसरा है पुदुचेरी में 9.44 लाख, लगभग 10 लाख मैंने बताया। तमिलनाडु में है 5.67 करोड़ मतदाता, और पश्चिम बंगाल में है 6.44 करोड़ मतदाता। तो लगभग 17 करोड़ के आसपास ये मतदाता होती संख्या होती है। ये मतदाता वोट डालेंगे, अपने लिए चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। और इस बीच ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है खेला, और खेला जो हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। एक और नया कीर्तिमान ज्ञानेश कुमार ने स्थापित कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव की कर दी है घोषणा।
जिसमें एक राज्य की अभी तक पूरी नहीं हुई है मतदाता सूची तक भी। तो भैया मतदाता सूची के बिना होगा कैसे, चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे? ये पहली बार एक और काम किया है, चुनाव आयोग से उसकी शक्तियां छीन ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बार हुआ है, और कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे ज्ञानेश कुमार जी, हमको दीजिए। और उन्होंने ये जो डिस्क्रिपेंसीज दूर करने का एसआईआर की जिम्मेदारी सौंप दी जुडिशियल ऑफिसर्स को। 700-800 लोग काम कर रहे हैं, ये हालत कर दी है ज्ञानेश कुमार ने। पर खैर अब तो चुनाव की घोषणा हो गई भाई, और चुनाव तो निष्पक्ष होते हैं, आपको पता ही है देश में निष्पक्षता का पैमाना सबसे बड़ा मान लीजिए कि 14 मार्च, आज कब है 15, 14 मार्च 2026 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के सिलचर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उसी दिन कलकत्ता में भी किया, और अगले दिन सवेरे सवेरे उठ के ज्ञानेश कुमार को लगा कि अब समय आ गया भाई, पत्रकारों को बुला लें और चुनाव की घोषणा कर दें। पत्रकारों को बुला लिया गया, चुनाव घोषित कर दिए गए। अब निष्पक्षता का आलम देखिए, क्या ज्ञानेश कुमार इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की रैलियों का कि भैया रैली निपटा लें, अपनी घोषणाएं कर लें, उसके बाद करेंगे हम लोग चुनाव घोषित? क्यों? क्योंकि अगर चुनाव पहले घोषित कर दिया, अगर पहले चुनाव घोषित कर दिया तो प्रधानमंत्री घोषणा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि आचार संहिता का कोई फर्क बीजेपी के नेताओं पर पड़ता हुआ ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि कितने ज्यादा बयान हेट स्पीचेस के तौर पर हमने लोकसभा चुनाव में देखे, लेकिन तत्कालीन जो सीईसी थे राजीव कुमार, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, और उन्होंने नोटिस किसको थमाया? जेपी नड्डा को। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली और नोटिस थमाया जेपी नड्डा को, पार्टी के अध्यक्ष को। यह कहानी चल रही है। खैर अब तो चुनाव घोषित हो गए भाई, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव है। इस रोमांचक चुनाव में और रोमांच तब आ जाता है जब 60 लाख मतदाताओं का हम लोग करते हैं चर्चा, उनकी जिक्र करते हैं कि वो लोग वोट डाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के कंप्लीट इलेक्ट्रोल सिस्टम के लिए है कि क्या हिंदुस्तान का चुनाव का पूरा तंत्र उन लोगों को अकोमोडेट कर पाएगा। और अब यह भी देखना है कि कितनी राजनीतिक पार्टियां इस बात के लिए लड़ती हैं, खड़ी होती हैं कि उन लोगों को वोट डालने के लिए रास्ता साफ करिए ज्ञानेश कुमार जी। अब पड़ेगा मामला, अब जानकारी लग जाएगी। तो खैर जो होगी, अभी ये हो गया है, ममता बनर्जी और तमाम लोग जो है उनका रिएक्शन अभी आना बाकी है। जैसे ही रिएक्शन आएगा आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।